नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विषमता, स्क्यूनेस। विषमता का माप क्यों किया जाता है? विषमता किसी भी श्रेणी की स्वरूप को स्पष्ट करता है। तो विषमता की जो परिभाषा है वो है विषमता श्रेणी की बनावट व उसके स्वरूप का अध्ययन करने के लिए विषमता की माप की जाती है। श्रेणी का स्वरूप कैसा है ये विषमता बताती है। विषमता से अभिप्राय किसी समंक माला में सममित जो सिमेट्री है उसका अभाव होना विषमता कहलाती है। किसी भी श्रेणी में समंक माला में किसी भी श्रेणी में सममितता का अभाव विषमता कहलाती है। समंक माला में जब आवृत्ति वितरण सममित से दूर हो जाता है और वितरण असममित हो जाता है तब यह प्रवृत्ति विषमता कहलाती है। स्क्यूनेस जब सिमेट्री का अभाव है तब विषमता किसी वितरण की सममित से दूर हटने की प्रवृत्ति को विषमता कहा जाता है। तो विषमता की परिभाषा से स्पष्ट है कि विषमता की माप से हम श्रेणी की बनावट व स्वरूप को समझ सकते हैं। समझते हैं कि विषमता कितने प्रकार की होती है। विषमता वितरण किस प्रकार से होता है? एक सममित या समान वितरण, सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वितरण में आवृत्तियां एक निश्चित व नियमित क्रम में घटती व बढ़ती हैं। जैसे एक बार आवृत्तियां बढ़ी एक निश्चित बिंदु के बाद वैसे ही घटने लगती हैं। जिस क्रम में पहले आवृत्तियां बढ़ती हैं एक निश्चित बिंदु के बाद आवृत्तियां घटने लगती हैं। अब इसमें ये जो बेल शेप्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बेल शेप्ड, तो इसमें इस बिंदु तक तो आवृत्तियां बढ़ रही हैं, यहां से यहां तक आवृत्तियां जो हैं वो बढ़ रही हैं और इस बिंदु के बाद आवृत्तियां घटने लगती हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसको आधा कर दें और इसको इस तरफ पलट दें तो ये पूरा शेप जो है ये ढक जाएगा, या इस तरफ से इस तरफ कर दें तो ये पूरा शेप जो है ये ढक जाएगा। इस प्रकार की आवृत्ति वितरण में वक्र सदैव घंटा आकार का होता है। सामान्य वितरण में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों बराबर होते हैं। यदि किसी भी समंक माला में यदि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर हों तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये समंक माला है, ये कैसी है? ये सिमेट्रिकल है, इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि माध्यिका से चतुर्थक विचलन लिए जाएंगे तो इन विचलनों का जो अंतर है वो समान होता है। तो उसका ये एक और माप है कि इस प्रकार से यदि Q3 माइनस M या M माइनस Q1 यदि इनकी वैल्यू निकाल ली जाए और दोनों समान अगर आते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो समंक माला है, जो हमारी श्रेणी है वो कैसी है? सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका है, बेल शेप्ड है। दूसरा क्या है? असममित वितरण, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? असममित वितरण में आवृत्तियों के घटने या बढ़ने का क्रम अनियमित होता है। आवृत्तियां जिस क्रम में बढ़ती हैं उसी एक निश्चित बिंदु के बाद अनियमित रूप से घटती नहीं है। तो जब इनका हम वक्र के रूप में जब डायग्राम बनाते हैं तो इनका जो एसिमेट्रिक वितरण है इसका धनात्मक या
कहना चाहिए कि घंटे के आकार का बेल शेप्ड नहीं होता है। तो ये किस प्रकार से हो जाता है, तो इसका एक तो दाहिनी ओर अधिक आवृत्तियां होती हैं, तो इस प्रकार से ये धनात्मक असममितता विषमता, और एक बाईं ओर हो जाती है, तो इस प्रकार से इसमें बाईं ओर विषमता कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो असिमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें समांतर माध्य जो धनात्मक विषमता है, असिमेट्री है, उसमें समांतर माध्य बड़ा होता है, माध्यिका उससे छोटी होती है समांतर माध्य से, और बहुलक सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार का जब वितरण आता है तो उसमें धनात्मक विषमता में समांतर माध्य का मूल्य सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार से जब ऋणात्मक विषमता जिसमें होती है, तो ऋणात्मक विषमता में समांतर माध्य सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा माध्यिका, और बहुलक सबसे बड़ा होता है। तो विषमता मापने के लिए जो है उसमें हम यदि तीन ये वैल्यू हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, यदि ये तीनों बराबर हैं तो भी हम समंकमाला की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बता देंगे कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल है और बेल शेप्ड होगा इसका वक्र। और यदि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों के मूल्य बराबर नहीं है, तो फिर उसमें समंकमाला में श्रेणी में विषमता है।